साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। क्या हुकूमत एक 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि साइफर तो मौजूद ही नहीं? किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था? 1 माह आजम खान खामोश क्यों रहा? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। बयानात से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की कुव्वत को फायदा पहुंचा। अदालत की 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। सियासी जमातों को शिकायत हैं तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत सुनकर अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला के पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन तमाम IGs को कहे पीटीआई उम्मीदवारान को तंग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन हुकाम को पीटीआई रहनुमाओं की शिकायत के अजाले का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम की मुलाकात में शिरकत। शुएब शाहीन, उमर नियाजी, अली बुखारी और मेहरबानो कुरैशी ने पार्टी तहफ्फुजात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरीज, IGs, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड की हिदायत। मुरासले में कहा कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुश्किलात की शिकायत है। कुछ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, ऐसी कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन लिया जाए। उधर कागजात नामजदगी की वसूली में मुश्किलात। पीटीआई ने सोशल मीडिया सेल बना दिया। सोशल मीडिया साइट्स पर फोन नंबर दे दिया गया। उम्मीदवारों को दरपेश मुश्किलात पर शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत। नईम पंजोथा ने कहा कि जिसको शिकायत हो वो मुतल्लका नंबर पर राबता करे। तमाम शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर में फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास तलब। जराये के मुताबिक इजलास में चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला तहरीर करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज शॉर्ट ऑर्डर जारी किए जाने का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन का इजाफा कर दिया। नजरसानी स्केड्यूल जारी। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 24 दिसंबर को ही इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स फैसलों पर 10 जनवरी तक सुनाई जाएंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को शाया होंगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 12 जनवरी को ही हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशस्तों के लिए 50 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर 199 कागजात जमा। मखसूस नशस्तों पर 19 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 5 नशस्तों पर 6 कागजात जमा हुए। 13 सूबाई हल्कों के लिए 530 कागजात वसूल, 52 जमा करवाए गए। पंजाब में 30 सूबाई नशस्तों पर 304 कागजात जमा। कौमी असम्बली के लिए 121 नामजदगी फॉर्म्स जमा करवाए गए। सिंध में कौमी और सूबाई नशस्तों पर 250 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए।
बानी चेयरमैन के NA नवासी मियावाली से कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का बुनेर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 10 से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रवाना। मुल्क भर में उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने की हिदायत। कहते हैं PTI को जबरदस्ती इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमारे उम्मीदवारों को बिला रोक टोक कागजात जमा कराने दिए जाएं। शाह महमूद कुरैशी का कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में वकील के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। मखसूस नशिस्त के लिए जरताज कुल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जेल में कैद सनम जावेद के कागजात भी जमा। सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात छीने जाने का दावा। नईम हैदर पंजोदा NA 82 सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। मोहनस इलाही का कागजात नामजदगी जमा कराने से रोके जाने का इल्जाम। सोशल मीडिया वेबसाइट पर ट्वीट किया कि मेरी वालिदा गुजरात में ARO के पास कागजात जमा कराने गई थी। पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर ने अंदर से ताला लगा लिया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात खत्म होने का इम्कान। IPP लाहौर में अलीम खान को कौमी और सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ाने की कहा। NA 119 से मरीम नवाज अलीम खान ने कागजात जमा करा रखे हैं। IPP का ओन चौधरी के लिए भी हिमायत का मुतालबा। नून लीग का लाहौर में किसी भी हल्के में सीट एडजस्टमेंट से इनकार। लोधरा सियालकोट फैसलाबाद की नशिस्तों पर भी नून लीग को पार्टी में मुजाहिमत का सामना। कराची में MQM शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। JUI से भी सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय नहीं हो सका। कमजोर केस अपने अंजाम को पहुंचता ही है। अदालती सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। तीनों जजेस ने इस केस को मुस्तरद किया। साइफर केस आज अपने अंजाम को पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक के बाद एक मुकदमे में FIA किस्मत आजमा चुकी है। साइफर केस आज हकीकी मायनों में सिफर हो गया है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों का कहना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की जीत हुई। आज मेरिट पर फैसला हुआ। अच्छा होता कि यही जमानत उन्हें हाई कोर्ट से मिल जाती। अवाम के हक के लिए लड़ते रहिए। MQM का कागजात जमा कराने की तारीख में तौसी का खैर मकदम। फारूक सत्तार कहते हैं, शफाफ इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने का मरहला खुश असलूबी से तय होना जरूरी है। इससे इंतखाबात के इब्तदाई मराहिल आसानी से तय होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पर जिला गरबी में बात करेंगे। कौमी मुशावरत के अमल को कायम करेंगे। मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें जारी हैं। इसको कोई दूसरा मतलब ना दिया जाए। जो समझता है इंतखाबी अमल में इंसाफ नहीं हो रहा, वो इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात जमा करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM सिंध की बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। पीपल्स पार्टी 15 साल हुक्मरानी के बाद एक मॉडल UC नहीं दिखा सकती। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं, हमें आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बाकी मामलात अदालतों में हैं। शर्मिला फारूकी ने सिंध की मखसूस नशिस्त पर फॉर्म जमा करा दिया। कहती हैं, इलेक्शन में हर मरतबा पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहते हैं। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ दावे कर रहे हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। खुर्शीद शाह का कहना है, मुस्लिम लीग नून के 4-5 लोग अब भी निगरान हुकूमत में बैठे हैं। खलाई मखलूक का किरदार मुल्क और कौम की तरक्की के लिए होगा। दुआ है 8 फरवरी को इलेक्शन हो, माजी की तरह पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करे। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने NA 155 लोधरा से कागजात जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हमारी ख्वाहिश है कि ऐसी मजबूत हुकूमत बने जो 5 साल पूरे करे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बनाई गई कमेटी अपना काम कर रही है। मुझे एक और हल्के से इलेक्शन लड़ने की ऑफर की गई है। हमारा मकसद मुल्क में बुनियादी तब्दीली लाना और आवाम को खुशहाल करना है। मईशत में बेहतरी और गुर्बत का खात्मा करेंगे।
बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का जेल ट्रायल होगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। बुशरा बीबी के पेश ना होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमा को अदालत आना होगा। जब बता दिया था कि जेल में ट्रायल नहीं है तो उनको अदालत आना चाहिए। बादशाह बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदलिया का करप्शन में दूसरा नंबर। पेशावर हाईकोर्ट ने सबूत मांग लिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में अदलिया को करप्ट करार देने पर नोटिस। पेशावर हाईकोर्ट की तलबी पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नुमाइंदा अदालत पेश। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट में कहां करप्शन होती है हमें बता दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नुमाइंदे ने कहा कि रिपोर्ट अवामी राय पर मबनी होती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम अपना एहतसाब करेंगे और खराबी को ठीक करेंगे। जो भी करप्शन में मुलव्विस हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक जज भी करप्शन में मुलव्विस हो तो मिसाली सजा दी जाएगी। अगर सबूत नहीं तो रिपोर्ट वापस लें और हमें लिख कर दें। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने गिरफ्तार लोगों को भेजा क्यों? वो इस्लामाबाद में जहां घूमना चाहें उनकी मर्जी। अताउल्लाह कुंडी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल अदालत के साथ गलत बयानी की गई। हमारे पास ख़वातीन नहीं हैं। सारी गिरफ्तार ख़वातीन गुज़िश्ता रात वीमेन पुलिस स्टेशन में थीं। गलत बयानी पर आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने आईजी से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे तो नुकसान मुल्क का होगा। एहतजाज करना हर किसी का हक है। इस पर तशद्दुद करना, गिरफ्तार करना अच्छी बात नहीं। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं। जो आपने करना है वो आप करते नहीं। आईजी इस्लामाबाद ने सीनियर सहाफ़ी से माफ़ी मांग ली। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। आईसीसी की जानिब से चार्ज लगाने पर कहा, मेरा कोई खुफिया एजेंडा नहीं। गज़ा के हवाले से जो लिखा वो मेरे जज्बात की अक्कासी करता था। शहीद मासूम बच्चों की वीडियोस देखता हूँ तो तकलीफ होती है। इस मामले पर बोलना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान की फाइनल 11 में शमूलियत मुतवक्के। फहीम अशरफ की जगह साजिद खान को खिलाया जाएगा। जख्मी होने वाले खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा या हसन अली की एंट्री होगी। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही ओपनिंग करेंगे। अहम मार्के से कबल कौमी टीम की विक्टोरिया 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से तैयारियां। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शेड्यूल है।